तो अपेरेंटली आमिर खान की नई मूवी आई है सितारे ज़मीन पे। जब मैंने पहले पहले इसका ट्रेलर देखा, आई मीन फ्रंट पेज ट्रेलर का, तो मुझे लगा कि शायद किसी ने फेक ट्रेलर बनाया हुआ है। और चैनल भी, क्योंकि सब्सक्राइबर उस पर काफ़ी कम है रिलेटिवली एक बॉलीवुड स्टार का चैनल होने के बावजूद, तो मुझे लगता है, आई मीन मुझे लगा कि किसी ने ऐसी फेक ट्रेलर बना के डाल दिया जैसे लोग डाल देते हैं। बट अपेरेंटली इट्स अ रियल ट्रेलर, तो देखते हैं वो। ये नेशनल बास्केटबॉल फाइनल्स का आखिरी मोमेंट है जहां देश की दो टॉप मोस्ट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और ये बास्केट से कर्नाटका फिर से आगे। शाबाश शाबाश, अभी भी 20 सेकंड बाकी है, हम अभी जीत सकते हैं। एक और बास्केट, कमाल का शॉट। ये बास्केट बहुत जरूरी है, अगर तूने डाला तो हम जीत जाएंगे। कम ऑन। ये क्या है? आप कोच बहुत अच्छे हो। क्या बात हो गई? चक्कर वक्कर चल रहा है क्या तेरा? लेकिन आदमी सुअर हो। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। ये कोई जगह पार्क करने की? अदालत इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 5000। ये क्या बात हुई? पागल को पागल मत बोलो, टिंगू को टिंगू मत बोलो। क्या मतलब? यह कोच गधा है। स्पेशल लोगों की एक नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है। अब आप कोच लग गए हैं तो हमने अप्लाई कर दिया। हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी 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 सॉरी। कैसी चल रही है प्लेयर्स की कोचिंग? चापी चाहिए। कल के मैच में तुम लोग सब नीला पहनोगे। मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है। लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है। तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? मैं टीम कैसे बनाऊं? टीम तो नॉर्मल। भाई उसने लात मारी ना, लिटरली मेरे घुटने भिज गए। लाइक ऐसे नेचुरल इंस्टिंक्ट। लोग ही बनती है ना। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। गुलशन, कभी ना कभी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। मैं तेरे लिए लड़ी, उनके लिए तू लड़ेगा। सामने वाली टीम बहुत ही बेकार लग रही है। ये बैंड बजाते हैं। नहीं, क्यों? हम जीतने के लिए आए हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं। कम ऑन बॉयज। सतबीर डिस्टर्ब हो रहा है। सतबीर, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, समझा तू? एक तू है और एक चिड़िया की आंख। ये एक बास्केट से हम गेम जीत सकते हैं। तू टेंशन मत ले, एकदम फोकस कर। सर, पहले आप चुप रहिए। तो ये पूरी की पूरी फिल्म आई थिंक आप कोच बहुत अच्छे हो। मैडम 5000। ये देखो, सबसे पहली चीज, जो आमिर खान की पुरानी मूवीज थी, तारे ज़मीन पे हो गई या 3 इडियट्स हो गई या उस टाइप की जितनी भी मूवीज हैं, एक चेंज आपको दिखेगा इस फिल्म में कि इन हर मूवीज में आमिर खान पहले से ही एक नेचुरली सॉर्टेड आउट इंसान है, जिसमें कोई ऑलमोस्ट लाइक इंडिविजुअल के अंदर जो खामियां होती हैं, गुस्सा या
चिढ़ या लाइक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल सिंगल डायमेंशनल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल तारे ज़मीन पे में आमिर खान बिल्कुल एक अच्छा टीचर है जो कि एक ओवरऑल अच्छा इंसान है, उसमें कोई कमी है नहीं। 3 इडियट में वो सुपर इंटेलिजेंट है, उसे किसी से जलन नहीं होती, उसे किसी पे गुस्सा नहीं आता, बस वो एक मस्त बंदा है। तो इस तरीके से मस्त और इंटेलिजेंट और अच्छा कोई नहीं कोई नहीं होता। इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन एक डार्क साइड भी होती है इंसान की। सबसे अच्छी बात मुझे इस ट्रेलर की और इस मूवी की ट्रेलर के थ्रू ये लग रही है कि ये एक फॉल्टी बंदा है, ठीक है। इसके अंदर कमियां हैं इंसान के तौर पे, इसको गुस्सा भी आता है, या दारू भी पी के दंगा भी कर देता है, गाड़ी भी ठोक देता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, इट्स इसलिए मुझे लगता है कि इस मूवी में शायद थोड़ी सी, इवन दो कि टोटली कॉमेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, बट आमिर खान को देखने के अंदाज से एज एन एक्टर थोड़ी सी इसमें वैरायटी डाली गई है। दूसरी चीज़, अगर आपको नहीं पता तो जो भी ये प्लेयर्स थे, इनमें से ज़्यादातर को डाउन सिंड्रोम लग रहा है मुझे, क्योंकि डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो कि आप किसी को देख के बता सकते हो, और इसमें उन्हें पागल कहा गया है, लेकिन वो पागल नहीं होते। वो जिनको डाउन सिंड्रोम होता है, वो उनमें और नॉर्मल लोगों में सिर्फ यही फ़र्क होता है, वो थोड़ा सा शायद क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, स्लो होते हैं सोचने में और रिएक्ट करने में, और ये आपको उनके फिजिकलिटी से भी पता चल जाएगा। और उनकी जो ज़िंदगी होती है एवरेज थोड़ी सी कम होती है, ज़िंदगी की लेंथ टाइम वाइज, जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसके मुकाबले, जो इसको डाउन सिंड्रोम नहीं है। बट वो पागल नहीं होते, वो क्योंकि पागल उस व्यक्ति को कहा जाता है जो जिसे पता ही नहीं है कि सही और गलत में क्या फ़र्क है। मतलब जिसे ये नहीं पता अगर मैं छत से कूद जाऊंगा तो नीचे गिर के मर जाऊंगा, जिसे यही नहीं पता। ये वो आई मीन मैं बड़ी सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए, थोड़ा सा इनसेंसिटिव भी साउंड कर सकता है, बट ये फ़र्क है बेसिकली। तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे बड़ा रिसेंटली पता चला है कि डाउन सिंड्रोम की कंडीशन इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। पहले मुझे लगता था कि इंडिया में, क्योंकि मैंने कभी किसी इंडिया के अंदर मैंने पर्सनली कभी किसी व्यक्ति से नहीं देखा, या व्यक्ति को नहीं देखा जिसे डाउन सिंड्रोम हो, तो मुझे ये इंप्रेशन था कि ये प्रॉब्लम शायद मोस्टली वेस्ट में है, इंडिया में मैंने नहीं देखा, तो शायद इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है प्रॉब्लम। बट रिसेंटली मैंने आई थिंक क्या कुछ डॉक्यूमेंट्री या कुछ देख रहा था, तब मुझे पता चला बेसिकली। और आई थिंक बहुत सारे मेरे जैसे और लोग होंगे जिनकी एजुकेशन हो जाएगी इस मूवी के थ्रू कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। और आई मीन इस मूवी में भी आई थिंक लैंग्वेज को इजी इसलिए रखा गया है ताकि एक व्यक्ति जिसको सब की एजुकेशन वगैरह या ओवरऑल एक्सपोजर कम है, उसको भी ये अवेयरनेस हो। आई थिंक ये गोल है इस मूवी का, आई एम गेसिंग, इन अ फन वे, राइट। और आमिर खान को इस बात के लिए जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना गरीबी वगैरह से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इग्नोरेंस है। जो आप सिविक सेंस की लैक ऑफ सिविक सेंस देखते हो, या बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कमी जो कि इंडिया के बने हुए हो, या एक ओवरऑल ही ड्राइविंग का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, रोड पे चलने का सलीका नहीं है, कितनी ही प्रॉब्लम्स, राइट। ये सारी चीज़ें एक लैक ऑफ स्टफ या लैक ऑफ रिसोर्सेज के मुकाबले इग्नोरेंस का प्रोडक्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो नॉर्थ ईस्ट में मेनलैंड इंडिया के मुकाबले हर चीज़ की कमी है, रिसोर्सेज, पैसा, हर चीज़ की कमी है। बट वहाँ के लोग आपको ज़्यादा सिविल मिलेंगे, शहर साफ मिलेंगे, गांव, सड़कें, गलियां साफ मिलेंगी, लोगों का कपड़े पहनने का स्टाइल थोड़ा सा बेटर होगा। जबकि वो लोग, अगर आप एकेडमिकली पढ़ाई का लेवल देखो तो शायद उनका लो होगा।
बट इग्नोरेंस कम है वहाँ पे। कभी नॉर्थ ईस्ट के किसी व्यक्ति से अगर आपको बात करने का मौका मिले तो आप देखोगे कि वो अवेयर हैं चीज़ों के बारे में, नॉट जस्ट नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक एवरेज मेन लैंडर के मुकाबले या नॉन नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति के मुकाबले। तो जो जो काम आमिर खान करते हैं अपनी फिल्मों के थ्रू, वो एक फन वे में इग्नोरेंस को ख़त्म करने की एक छोटी सी कोशिश होती है, इग्नोरेंस का थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की एक थोड़ी सी अच्छी सी कोशिश होती है। और फन वे में करना ये एक और एडमिरेबल बात इसलिए है क्योंकि कोई भी ना प्रीचिंग नहीं सुनना चाह रहा होता इन जनरल। अगर आप उसको एक कॉमेडी के, एक सिचुएशनल स्टोरी के उसमें डाल के देते हो तो इट्स ईजियर टू डाइजेस्ट दैट वे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल और इन सब के बावजूद अगर सिनेमा की नज़र से देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्होंने इंट्रोड्यूस की। वही जो रेगुलर बॉलीवुड का क्यूटियापा होता है, इन्होंने वो वही भर के नहीं दे दिया दोबारा से। स्पेशली जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, वो बड़ा फ्लॉड पर्सन है। इस तरीके की स्टोरी आई फाइंड पर्सनली मोर इंटरेस्टिंग देन उस तरीके की स्टोरी जिसमें कि भाई हीरो तो फुली सॉर्टेड है, राइट? फिर तुम्हारे लिए सीखने के लिए बचा क्या उसके अंदर। तो जो हीरोज़ जर्नी है उसका भी एस्पेक्ट इन्होंने कवर किया इस मूवी के अंदर। और ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग फ़नी मूवी लगी ट्रेलर देख के।